Assalamu alaikum dear students, welcome in other video, ninth class mathematics chapter number 3 exercise 3.3 हमने स्टार्ट की हुई थी और लास्ट टाइम इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इफ g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x square plus 1, then find g of 0, g of minus 3, g of 2 by 3, h of 1, h of minus 4 and h of minus 1 by 2। तो स्टूडेंट्स ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे पास, हमने इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है ऑन अ डिफरेंट पॉइंट्स। जैसा कि ये g ऑफ x है तो g ऑफ x की वैल्यू हम एट अ पॉइंट 0 फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह से -3 पे और 2/3 से, और सेम h ऑफ 1 की भी, h ऑफ -4 की भी और h ऑफ -1/2 की भी। तो चलें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन में हमारे पास है जी फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। देखें पहली वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, g ऑफ 0 के लिए, यानी कि फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, यहां पर पुट कर दूंगा मैं g ऑफ x की जगह पे क्या पुट किया, 0 पुट किया। g ऑफ 0 मतलब x की जगह पे 0, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 इंटू 0 और क्या आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 क्या हो गया स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा, और प्लस 2, 2 प्लस 0 क्या होता है 2 ही होता है, और ये इसका आंसर है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें स्टूडेंट्स, हमने इसमें फाइंड आउट करना है g ऑफ -3, g ऑफ -3। तो यहां पर भी हम लिखेंगे वही फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 जी। तो यहां पर पुट कर देंगे हम g ऑफ 3, यानी कि यह आ जाएगा g ऑफ -3, x की जगह पे क्या आ गया -3 आ जाएगा, प्लस 2। अब -3 ही क्यों पुट किया, क्योंकि मुझे 3 फाइंड करना था। अब ये आ जाएगा 3 3 9, -9 प्लस 2, -9 प्लस 2 क्या होता है -7, और यही इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है जी, पार्ट नंबर 3 में हमने फाइंड आउट करना है। उसमें भी हमारे पास गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन हमारे पास यही फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। हमने फाइंड करना है g ऑफ 2/3, g ऑफ 2/3। तो यहां पर पुट कर देंगे हम g ऑफ 2/3। तो लेफ्ट साइड पे हमने पुट किया 2/3, इधर भी क्या पुट करेंगे 2/3 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाता है 4, और यही इसका क्या है जी आंसर है। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखें इसके पार्ट नंबर 4 में हमें h ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है हमें फंक्शन कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, हमें h ऑफ x कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर देखें जी मेरे पास फंक्शन है h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 जी। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले नंबर पर 1 पुट करने लगा हूं मैं, तो आ जाएगा यहां पर h ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट इसमें फिफ्थ पार्ट में देखें, यहां पर हमने फाइंड आउट करना है अगेन h ऑफ -4। तो यहां पर भी मैं वही लिखूंगा, सॉल्यूशन ही कर रहा हूं, तो मैं दोबारा से ये लिखूंगा h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 जी। तो -4 पुट कर दें इसके अंदर, यहां आ जाएगा h ऑफ -4, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 1, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 17, और यही इसका आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमें लास्ट पार्ट फाइंड आउट करना है जो कि 6 पार्ट है। इसके लिए भी मैं दोबारा से फंक्शन को कर लूंगा,
एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें क्या फाइंड करना है, -1/2, एच ऑफ -1/2 जी। तो इसके अंदर पुट कर देंगे हम लोग एच ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 1, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 4 से कैंसिल तो क्या आया 1। अब 4 डिवाइडेड बाई 1 4 आएगा और इस 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 और ये 5/4 और ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, given that f of x is equal to ax plus b plus 1, where a and b are constant number, if f of 3 is equal to 8 and f of 6 is equal to 14, then find the value of a and b। हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट 3 पर 8 है और 6 पर 14 है। हमने क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में एक दफा 3 पुट करेंगे और दूसरी दफा 6 पुट करेंगे। तो देखें जी हमारे पास गिवन फंक्शन है जी, हमारे पास गिवन फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 1 जी। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें हमारे पास f ऑफ 3 किसके इक्वल है 8, f ऑफ 3 किसके इक्वल है जी 8 के इक्वल है। तो अब हम इस फंक्शन में क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो यहां लिखेंगे जी f ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू 3 प्लस b प्लस 1। अब देखें f ऑफ 3 किसके इक्वल है 8, तो यहां पर क्या पुट कर देंगे 8 पुट कर देंगे इज इक्वल टू क्या बना 3a प्लस b प्लस 1 जी। तो अब ये 1 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस b। अब ये क्या आ जाएगा 7। अब यहां पर देखें a और b का कोफिशिएंट 1 है, जिसका कोफिशिएंट 1 हो आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। यहां से आप b की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो ये 3a इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू b हो गया। तो इसका नाम हम रख लेंगे जी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये बन गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब दोबारा दूसरा को यूज करें जरा। अब यहां पर भी देखें स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ x क्या था जी, f ऑफ x तो वही है ax प्लस b प्लस 1 और यहां दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, दूसरी कंडीशन गिवन है कि f ऑफ 6 जो है वो आपके पास है 14 के इक्वल। तो अब इस फंक्शन के अंदर क्या पुट करेंगे 6 पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 6 की वैल्यू है a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। f ऑफ 6 कितना है जी 14 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1। अब इस 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 1, ये आ जाएगा 6a प्लस b। तो कितना आ गया 13 इज इक्वल टू 6a प्लस b जी। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें हमने b की वैल्यू फाइंड करके ठहराई हुई है, इस b की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे यहां पर। तो यहां हमने इस पुट करना है पुट b इज इक्वल टू क्या है 7 माइनस 3a, ठीक है। ये आ जाएगी कहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहां पर पुट करें जरा b की जगह पे, तो ये आएगा मेरे पास 13 इज इक्वल टू क्या आया 6a प्लस b की जगह पे क्या आया 7 माइनस 3a। तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू जी, इन दोनों को करें जरा, ये आ जाएगा 6a माइनस 3a और ये जो था बल्कि इसको रेज कर देता हूं दोबारा से देखें, ये आ जाएगा 13, ये प्लस का 7 है इधर आके माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू क्या बचा 6a माइनस 3a। माइनस करें जरा तो क्या बचा जी 6 आ गया और ये क्या आ गया 3a। अब देखें 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू a और इसे डिवाइड करें 2 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास 2 आ गई। अब a की वैल्यू तो निकल आई हमारे पास स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए जी b की वैल्यू भी तो चाहिए। अब b की वैल्यू के लिए क्या है, इसी a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे जी। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, मैं यहां पर पुट करता हूं पुट
a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यही जो इक्वेशन है इसी में पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 इंटू क्या आ गया 2 इज इक्वल टू बी, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू बी और 1 इज इक्वल टू बी। तो स्टूडेंट्स बी की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो यही हमारा आंसर है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं सेम मेथड से। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास गिवन क्या है जी, गिवन हमारे पास फंक्शन है जो कि है g ऑफ x, ax प्लस बी प्लस 5, ठीक है। ये फंक्शन g ऑफ x है, ax प्लस बी प्लस 5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो वैल्यूज हैं, g ऑफ -1 भी 0 है और g ऑफ 2 भी है। तो मैं एक दफा -1 पुट करूंगा और एक दफा 2। तो यहाँ पर देखें जरा आपके पास जो गिवन है क्या है जी, g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। सो -1 यहाँ पुट करना है मैंने, तो ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस बी प्लस 5। ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहाँ 0 आ गया, यह आ जाएगा -a प्लस बी प्लस 5। ये माइनस से इधर क्या हो जाएगा, प्लस a इज इक्वल टू, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू बी प्लस 5, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 1 बन गई, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा देखें, दूसरी कंडीशन जो मेरे पास है वो थी g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। अब इसी फंक्शन में क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। तो ये आ जाएगा g ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू क्या आ गया 2 प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 10। ये बना जी हमारे पास 2a प्लस बी प्लस 5, इसको इधर ले 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू है तो a की वैल्यू को हमने यहां पर इसमें पुट कर देना है जी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, पुट a इज इक्वल टू b प्लस 5। कहां से मैंने ये लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से जी। तो स्टूडेंट इसके अंदर इसको पुट करें तो क्या बन जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा 5 एज इट इज इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह पे क्या आया b प्लस 5 और प्लस क्या हो गया जी, b हो गया जी। स्टूडेंट्स ये 5 एज इट इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करें 2b 2 5 दा 10। तो ये आया 2b प्लस 10 और प्लस 5, ये वाला 5 नहीं है सॉरी ये b है, ये b आ जाएगा एज इट इज जी। स्टूडेंट ये प्लस का 10 है इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या था जी 2b प्लस b। ये आया जी -5 इज इक्वल टू 3b। हमें b चाहिए, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू b। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गई जी b की वैल्यू जो कि फाइनल इसका आंसर है। अब हमें क्या चाहिए जी, a की वैल्यू चाहिए। तो सोचें a की वैल्यू इजीली कहां से आ सकती है, मैं अगर इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो यहां पर लिखूंगा पुट b इज इक्वल टू -5/3 इन इक्वेशन नंबर 1 जी। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू, b की जगह पे क्या आया -5/3 और +5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सोचो 1 आ गया जी। तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आया, 3 और 1 का एलसीएम 3 से कैंसिल तो क्या आ गया जी -5। अब देखें 3 को 1 से डिवाइड किया 3 आया और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 15 माइनस 5। तो ये आ गया हमारे पास 10/3। तो स्टूडेंट्स ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। हमने क्या फाइंड करना था यहाँ पर, ए और बी फाइंड करना था यूजिंग दीज टू कंडीशन। होप सो इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, consider the function defined by f of x is equal to 5x plus 2. If f of x is equal to 32, find the value of x. स्टूडेंट्स यहाँ पर फंक्शन में कुछ बुक्स के अंदर 5x plus 1 है और कुछ बुक्स में 5x plus 2 है। तो जिस तरीके से भी आप सॉल्व करें मेथड सेम ही होगा। तो
हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है जी, गिवन हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। अब देखें यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 32 है। तो यहां पर जहां एफ ऑफ एक्स आ गया वहां पर क्या पुट कर देंगे, 32, ये आ जाएगा 5x प्लस 2, प्लस 2 और इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 32 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x। 32 में से 2 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू 5x। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, x फाइंड आउट करना है, तो ये 5 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x और 6 इज इक्वल टू x, और ये इसका आंसर है 6। x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 6 आ गई। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 7 है। ये भी रिलेट करता है 4 और 5 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। सी और डी क्या है जी, कांस्टेंट है। 2 पॉइंट दे दिए गए, एफ ऑफ 1 भी दे दिया है और एफ ऑफ -2 भी दे दिया 10। तो हमने क्या करना है, सी और डी को फाइंड आउट करना है। चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास है जी स्टूडेंट्स, गिवन फंक्शन है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो यहां पर देखें जी, वैल्यू हमारे पास किस चीज की मौजूद है, एफ ऑफ 1 की, वो क्या है जी, 6 है। क्योंकि एफ ऑफ 1 की वैल्यू मौजूद है मेरे पास, तो मैं एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो यहां आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू सी इंटू क्या आ गया, 1 का स्क्वायर और प्लस क्या आ गया डी। एफ ऑफ 1 कितना है जी, 6 इज इक्वल टू, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्या आ गया डी, 6 इज इक्वल टू C1 द सी प्लस डी। अब सी का कोफिशिएंट भी 1 है, डी का कोफिशिएंट भी 1 है, तो आपकी मर्जी है यहाँ से सी की वैल्यू निकालें या डी। मैं डी की वैल्यू निकालता हूँ, सी इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, 6 माइनस सी इज इक्वल टू डी। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब देखें, चूंकि सेकंड कंडीशन मेरे पास है एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 किसके इक्वल है जी, 10 के इक्वल है। अब मैं इस फंक्शन के अंदर क्या पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ -2 सी एज इट इज, और ये आ गया जी -2 का स्क्वायर और प्लस क्या आया डी। तो ये -2 कितना है जी, ये 10 आ गया, ये सी और इसकी वैल्यू 4 आ गई और प्लस डी। -2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 4 होता है। तो ये आ गया जी 10 इज इक्वल टू 4c प्लस डी। अब यहां पर देखें, मैंने इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू निकाली हुई थी, वो यहां पर पुट कर दूंगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, पुट डी इज इक्वल टू 6 माइनस सी, कहां से जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से जो हमने निकाली थी जी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 इज इक्वल टू 4c प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस सी, यानी कि इस डी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 6 माइनस सी पुट कर दिया जी। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये 10 एज इट इज, 10 एज इट इज। अब देखें 4c, ये क्या है जी, माइनस सी है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, इसे रीअरेंज करता हूं, 4c माइनस सी प्लस 6, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा जी, 3c। तो ये 4 इज इक्वल टू 3c और 4 बाई 3 इज इक्वल टू c। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 4 बाई 3, c की वैल्यू आ गई 4 बाई 3। अब हमें d भी तो चाहिए, तो यही c की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां मैं लिखता हूं जी, पुट c इज इक्वल टू 4 बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास थी d इज इक्वल टू क्या था, 6 माइनस सी, d इज इक्वल टू 6 माइनस सी की जगह क्या आ जाएगा, 4 बाई 3 आ जाएगा। d इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 3 आया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 डिवाइडेड बाई 1 3 आता है, और 6 3 का क्या हो गया जी 18, माइनस 3 3 से कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है 4, 18 में से 4 निकाल दें तो d इज इक्वल टू 14 बाई 3 आ जाएगा, और हमने c और d फाइंड करना था, और यही इसका आंसर है।
तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने सी और डी फाइंड कर लिया। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और आपको पता है कि हर चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।